जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आप लोगों का कॉम्पिटिटिव लाइफ पर स्वागत करता हूं और आशा और विश्वास करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और पिछले क्लास में हमने ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेकर के विश्व भूगोल का मैपिंग के थ्रू आप लोगों से जुड़ने का प्रयास किया था। और आज हम लोगों जो है बायोलॉजी का एक चैप्टर है जो कि रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत एक टॉपिक आता है जिसको रक्त कहते हैं। याद रखिएगा, ये चैप्टर हो गया रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत एक टॉपिक आता है जिसको रक्त कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग रक्त के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जहां आप बैठे हैं वहां पर सहज महसूस करें और विधिवत इसको समझें और अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इस रक्त टॉपिक के अंतर्गत हम लोग परिभाषा, इसके बनावट, रक्त के कार्य और रक्त के अध्ययन का विधिवत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं बिना वक्त गंवाए कि रक्त का परिभाषा क्या होता है। तो रक्त का परिभाषा आप लोग पढ़े होंगे कि जो रक्त होता है वो हमारे बॉडी में जितने भी टाइप्स के पोषक तत्व होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, इसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का कार्य करता है। तो उसी के आधार पे हमने लिया है कि रक्त जो है एक संयोजी जीवित ऊतक होता है। तरल मतलब आप लोग जानते हैं लिक्विड का फॉर्म में होता है, और जीवित ऊतक यानी कि ये एक्टिव होता है। और ऊतक मतलब आप लोग जानते हैं कि जो सेल से बनता है उसको सेल से ऊतक बनता है और ऊतक से हम लोग का ऑर्गन का निर्माण होता है। आप लोग इसको जानते होंगे। दूसरा कह रहा है कि यह लाल रंग का होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। दूसरा फैक्टर हुआ। पहला हुआ कि रक्त एक तरल संयोजी जीवित ऊतक है। दूसरा हुआ कि लाल रंग का हीमोग्लोबिन के कारण बनता है। ये एक गाढ़ा तरल पदार्थ है, एक चिपचिपा है और एक तरल पदार्थ है। ये इसका परिभाषा के अंतर्गत आया। परिभाषा हुआ कि तरल संयोजी जीवित ऊतक लाल रंग का हुआ, चिपचिपा हुआ, गाढ़ा हुआ और एक तरल पदार्थ में काम करता है। बनावट ये हुआ कि यह प्लाज्मा और रक्त के कणों से मिलकर बनता है। क्या हुआ? प्लाज्मा और रक्त के कणों से मिलकर के यह बनता है। दूसरी नंबर बात ये हुई कि यह जो रक्त है इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो पानी होता है। एक टेबल है, उस टेबल पर हम लोग आएंगे, पहले इसको विधिवत पढ़ लेते हैं क्या होता है। इसमें सबसे ज़्यादा पानी होता है। या पानी की जो मात्रा होती है लगभग 90% के आसपास होती है, तथा इसकी प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा माना जाता है कि कुछ नमक का भी अंश पाया जाता है, तथा जो इसका पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 होता है। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट जो है आपका ये है, और इसको तैयार कीजिए। जो पीएच है, इसका पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन। ये भी कई बार पूछ चुका है। कार्य ये होता है, हम थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं जब हमने वीडियो शुरू किया बनाना, तो इसमें हमने बोला कि शरीर के भीतर विभिन्न पोषक पदार्थ जैसे हार्मोन, श्वसनीय गैस अर्थात O2 और CO2 का परिसंचरण करता है। परिसंचरण का मतलब ये होता है कि उसको सर्कुलेट करता है, एक जगह से दूसरे जगह उस चीज को पहुंचाने का कार्य करता है। अब आते हैं, हमारा परिभाषा हो गया, हमारा बनावट हो गया। अब आते हैं हमारा कार्य भी हो गया। कार्य क्या करता है? विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स हो गए या आपके पोषक तत्व हो गए, उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का कार्य करता है। अब अध्ययन पे आते हैं। तो अध्ययन जो होता है, रक्त का जो अध्ययन है उसको हम एंजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? एंजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जो है वो 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। ये कुल रक्त का 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। जबकि एक स्वस्थ महिला के अंतर्गत, यानी एक स्वस्थ महिला में 4 से 5 लीटर रक्त पाया जाता है। तो ये तो हुआ आपके रक्त का परिभाषा, रक्त का बनावट, रक्त का कार्य और रक्त का अध्ययन। फिर उसके बाद अध्ययन में हम लोग पढ़ लिए कि एंजियोलॉजी हो गया। अब आते हैं, एक छोटा सा आपका टेबल है जो रक्त के अंतर्गत आता है। रक्त में जो है
दो चीज़ पाया जाता है, एक जो है वो रक्त प्लाज्मा पाया जाता है और दूसरा जो है ठोस कण पाए जाते हैं। सब पर हम विधिवत चर्चा करेंगे। ये जो रक्त प्लाज्मा है 55 से लेकर के 60% तक होता है, लेकिन जो ठोस कण होता है वो 40 से लेकर 45% तक होता है। इस रक्त प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा जो होता है वो पानी होता है। आपको हम बताए हैं यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा पानी होता है ना। वो रक्त प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा पानी होता है। अन्य जितने हैं इसी में, अन्य में आपको प्रोटीन वगैरह से मिलता है। आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे। इसमें जो ठोस कण होता है ये तीन चीज़ से मिलकर बना होता है। पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। और एक अगला जो है आपका नोट में लिखा हुआ है कि नोट में कि रक्त जो है हमारे शरीर का सबसे कमज़ोर ऊतक होता है। ये जो छोटा छोटा पॉइंट है इसको आप लोग फोकस करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहीं से गलती होने की संभावना अधिक रहती है। तो अभी हमने रक्त पर एक छोटा सा मतलब क्लास लिया। बताइएगा कि कितना सही रहा ये क्लास और कितना आपको लोग के लिए ये फ़ायदेमंद रहा। आपका जो कमेंट होगा हमारे लिए हमेशा गाइडलाइन के रूप में होगा, जिस पर हम हमेशा कार्य करने का प्रयास करेंगे। और एक छोटा सा प्रयास आपके बीच मैं लेकर आया हूँ। जैसा होगा ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जैसा अपना विचार हो वो ज़रूर रखिएगा, यानी कि कमेंट सेक्शन में डालने का प्रयास कीजिएगा। जय हिंद।